अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हैं, आइए सुनते हैं। की बढ़ाई है, वही जमाखोरी कर करके अपने लोगों को मुनाफा भी ये सरकार सीधा सीधा पहुंचा रही है। ये मुनाफा कमाने वाले लोग हैं। जब मुनाफा बढ़ाते हैं तब महंगाई बढ़ती है। ये महंगाई इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अपने लोगों को मुनाफा देना चाहते हैं, मुनाफा पहुंचवाना चाहते हैं। इसलिए उस शुभ चुनाव में हम आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए थे। पहले भी हम लोग आए थे जब लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने आपसे अपील की थी और ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो बात अभी वही है, अभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सरकार न संविधान के हिसाब से चल रही है और न ही उन अधिकारों को लोकतंत्र में जो आम लोगों को मिले हुए हैं उनकी कोई परवाह कर रही है। और इसीलिए आपने देखा है समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई न कोई फैसला सुनाती है, लेकिन सरकार परवाह नहीं कर रही। हमारा लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब लखनऊ से और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सफाया होगा। ये दोनों जगह से सरकार हटेगी, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित होगा। वरना तो जिस तरीके से ये समय समय पर हमला कर रहे हैं, आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो आपको अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो मनमर्जी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं ये लोग। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी भी वाइस चांसलर या उस तरह के जो अपॉइंटमेंट हैं, वो अगर किसी एक विचारधारा से जुड़ा है तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर वो लोकतांत्रिक है और संविधान के पक्ष में उसके विचार होंगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर के अधिकारियों तक में पोस्टिंग में भेदभाव कर रही है। इन्होंने सूचियां मंगवाई और पूरी देखी एक साथ कि इसमें बीएलओ जो सबसे छोटा कर्मचारी अधिकारी है, कहीं कोई पीडीए परिवार का तो नहीं अपॉइंट हो गया। अगर कोई पीडीए परिवार का था तो उसे तुरंत हटा दिया गया। न केवल बीएलओ स्तर पर भेदभाव किया है, बल्कि ऊपर जो बैठे अधिकारी उनमें भी भेदभाव किया है। और आज भी अगर आप देखोगे तो हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं, ये संविधान पर चलने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए पिछले चुनाव में भी, आज भी मैं कहता हूं कि संविधान हमारे लिए संजीवनी है। संविधान ही हमारी ढाल है जो हमारी समय समय में मदद करता है। संविधान ही हमें सुरक्षा देता है, संविधान ही हमें शक्ति देता है, और संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी समय समय पर मदद करता है। ये वही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे करके हमारे आपके अधिकारों को सुरक्षित बनाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि संविधान
और हमारा पीडीए की लड़ाई लगातार चलती रहेगी जब तक हम लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, हक हमें नहीं मिलेगा। लगातार हम लोग इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। इसलिए हम आपसे जरूर ये उपचुनाव में कहने आए हैं कि ये कोई चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए है। अपने सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी भेज रही है। कई ऐसे लोग भी आ रहे होंगे मैदान में जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं है कभी, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें और आपको कभी कभी माफिया अपराधी कहते हैं। अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की केवल 2 घटनाओं की जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बहुत सारे अधिकारियों की अपने आप पोल खुल जाएगी। ये जो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय आने पर इनकी पोल भी खुलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको। और जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से चुनाव में हेरा फेरी या परिणाम में फेरबदल किया जाता है, हम लोगों को याद है पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेरा फेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है, और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपना वोट डालने का काम करना। और अगर ये और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर के एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत 124 अज्ञात लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप के मुताबिक समर्थक को छुड़ाने के लिए अमिताभ वाजपेयी ने पार्टी नेताओं के साथ फजलगंज थाने में धरना दिया था। इसके 3 दिन बाद केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में आचार संहिता लगी हुई है। को छुड़ाने की जिद पर जो आर्यनगर विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी, वो अपने 100 से अधिक समर्थकों के साथ थाने पर बैठ गए थे, जिससे जो कि धारा 144 जो लगी हुई है उसका उल्लंघन भी है और आचार संहिता का उल्लंघन भी है। उसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सीएनबीसी टीवी 18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट 2024 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रिजर्व बैंक से ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश की है। पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी स्पष्ट राय है कि भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए ताकि आर्थिक विकास को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा फूड इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं और निजी निवेश में भी भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। Certainly believe they should cut interest rates. Growth needs a further impetus. We are the fastest growing economy in the world. We can do even better. And frankly, the largest component of inflation is food inflation. I think it's an absolutely flawed theory that food inflation should be considered while deciding on the interest rate structure. Food inflation has nothing whatsoever to do with managing inflation. That's a demand-supply situation. खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में फाउंड्री नगर की पूरी घटना बताई जा रही है।
वाराणसी में जिला अस्पताल में डांस का वीडियो सामने आया है। स्टाफ और नर्स के डांस का ये वीडियो है। इसमें लैब टेक्नीशियन और स्टाफ डांस करते हुए दिखे। अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो बताया जा रहा है। प्रमोशन के जश्न का ये वीडियो है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। और बिजनौर में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दोस्त ने ही लूट के इरादे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के मर्दगान इलाके के खस्सों की है। 10 नवंबर को घर में माता पिता और बेटे का शव मिला था। पुलिस की जांच में शक की सुई नाजिम पर गई। पूछताछ में नाजिम ने बताया, रविवार की रात को एक शादी में डांस के बाद दोनों ने फ्लूट का नशा किया। नशे में याकूब ने शेखी बघारते हुए झूठ बोल दिया कि उसके पास चोरी का सोना है। सोना चोरी करने के लालच में नाजिम उर्फ नज्जू याकूब के घर चले गए। पहले याकूब की माँ और पिता की बात करें तो वो घर में मौजूद नहीं थे। सोना तलाशने के दौरान याकूब की नींद खुल गई। उसे ईंट मारकर बेहोश कर चाकू से गला रेत दिया। 3 हत्या करने के बाद भी घर में सोना नहीं मिला तो ये लोग फरार हो गए।